हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियर है? यस सर। तो लेट्स स्टार्ट। ये मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे अटेम्प्ट करने के लिए, आपने अटेम्प्ट किए? बोलो। यस हेलो, सर। सबने अटेम्प्ट किए? ठीक है, जेई के पीवाईक्यू थे, उसमें कुछ क्वेश्चन अभी हो सकता है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, तो जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तब उसमें अपन डीप में उसमें देखेंगे। बाकी तो क्वेश्चन आपको थ्योरी, मैंने लास्ट 2 लेक्चर में अपन ने थ्योरी अच्छे से कवर करी थी, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी किए थे। अब कुछ क्वेश्चन आज वापस अटेम्प्ट करते हैं। हो सकता है आपको कुछ डाउट में आए हो, तो उनको अपन डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ये पहला ये वाला था क्वेश्चन नंबर 1 और 2। ये हुआ या डाउट है? जल्दी बताओ। 1 और 2 आपके आंसर मैच कर रहे थे? आंसर की भी लास्ट में थी, मैच किया आंसर सबने? यस सर। तो एनीवन सेकंड वाला बता देते? ठीक है, फर्स्ट वाला हो गया सबसे। सर मेरा तो इक्वेशन ही मैच नहीं हो रहा था, आया तो था आंसर। कौन सा, फर्स्ट का? यस सर। आंसर मैच कर रहा था, फर्स्ट का नहीं कर रहा था? नो सर। कैसे मैच नहीं कर रहा है? आंसर तो मैच करना चाहिए। बोला स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द दिस इज 3.5, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू। एक फटाफट मैं बता रहा हूँ, हिंट देखो जल्दी से। 2, 3, ए और 11, ये 4 नंबर आपको दिए। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा की वैल्यू अपन को गिवन है 3.5। तो पूछा इनमें से रिलेशन कौन सा होगा। अब देखो, आप देखोगे इससे ही आपको आइडिया लगाना कि जे किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। बार बार हर साल लगभग सेम वेराइटी पे क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा बहुत बस उसमें मैनिपुलेशंस करते हैं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट उतना ही है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो सारे क्वेश्चन प्रॉपर्ली हो जाएंगे। तो चार ही नंबर आपको दिए हो, बोला इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 3.5 है, तो ए का कौन सा रिलेशन इसमें सेटिस्फाई करेगा, तो देख लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए फॉर्मूला आपको ऑलरेडी सिखा रखा था, है ना? बोलो। सिग्मा स्क्वायर का और सिग्मा का दोनों का फॉर्मूला याद है? बताओ क्या था सिग्मा का फॉर्मूला? बोलो। समेशन क्या था? एक्स माइनस एक्स बार का एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। हाँ, एक तो ये वाला फॉर्मूला समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। एन। वेरी गुड। या फिर एक और शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था। शॉर्टकट मतलब इसको सिंप्लीफाई करके एक फॉर्मूला और बनाता, क्या था वो? समेशन, बोलो। नॉर्मल वाला फॉर्मूला एक और कौन सा था जो बार बार हम यूज कर रहे थे कल? एक्स का स्क्वायर हाँ, एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाय एन एन माइनस माइनस एक्स बार का स्क्वायर। हाँ, एक्स बार का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला तो भूलना ही नहीं है आपको। इससे भी जल्दी हो जाए, इससे भी आंसर आ जाएगा, इससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन बहुत सी बार आपने देखा था कल वाले लेक्चर में कि ये वाला फॉर्मूला हम बार बार यूज कर रहे थे, क्योंकि इसमें एक्स बार अलग से निकल जाता है और एक्स आई का स्क्वायर बाय एन करेंगे, सिंप्लीफाई हो सकता है। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको ध्यान रखने। क्लियर है? हाँ, है ना? यस सर। ठीक है, अब फटाफट कोई भी एक अप्लाई कर दो। ये आपके एक्स आई गिवन है, एक्स बार आपको निकालना पड़ेगा, हाँ है ना? या फिर यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर दो, दोनों ही फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मान लो अगर आपको ये वाला करना है, अगर आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया तो यहीं पे अप्लाई कर, उसके लिए एक्स बार निकालना पड़ेगा। एक्स बार जल्दी से निकाल लो। तो एक्स बार निकालने के लिए वही सबका एडिशन डिवाइड बाय 4, कितना आ जाएगा ये? 16 16 प्लस ए बाय 4। यस सर। तो 4 प्लस ए बाय 4, ये आपका आया एक्स बार। तो अब आपको करना है समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। एन मतलब आपका 4 है। एक्स आई माइनस एक्स बार, जितने भी एक्स आई उसमें सब में से एक्स बार माइनस हो जाएगा। तो सबसे पहले हो जाएगा 2 माइनस 4 माइनस ए बाय 4 का होल स्क्वायर प्लस अगला 3 माइनस 4 माइनस ए बाय 4 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। आप कर लोगे सॉल्व, है ना? यस सर। ठीक है, चलो। इसका आंसर मैच आना चाहिए, मतलब कोई कैलकुलेशन या एरर आपका हो सकता है आ रहा होगा। बाकी लोगों का किसी का आंसर आया कि सबका ही नहीं आ रहा है? बोलो। सेकंड आया था। आ रहा था? ओके। यस सर, मेरा भी डिफरेंट आया। डिफरेंट आ रहा है? बोलो। सर मैं कर नहीं पाया था। आप कर लोगे सॉल्व आगे? यस सर। सर ओके, वेरी गुड। एक बार और ट्राई करना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन चेक करना। अच्छा, ये सेकंड वाला बताओ जल्दी से। अब देखो, इसको भी करने का बहुत अच्छा तरीका कल ही सिखाया था आपको। दो गिवन डेटा क्या क्या मेरे पास, समेशन एक्स आई माइनस 5 का समेशन हमको गिवन है 9। कहां से कहां तक? आई बराबर 1 से लेकर 9, मतलब 9 डेटा है, 9 नंबर्स है, उसका मुझे ये गिवन है। और दूसरी में को एक और इक्वेशन गिवन है, आई बराबर 1 से 9 एक्स आई माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 45। और क्वेश्चन पूछा इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। तो अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन का मेरे पास बेसिक फॉर्मूला क्या है?
समेशन बोलो अंडर रूट ऑफ एक वो सेकंड वाला फॉर्मूला एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का। एक्स बार का होल स्क्वायर है ना। यस सर। Yes, sir. अब मुझे एक्स आई स्क्वायर का समेशन चाहिए और एक्स बार चाहिए, तो एक्स बार और एक्स आई स्क्वायर कैसे निकालें? यहां से निकाल सकते हैं क्या? बताओ आपने कैसे किया इसको, क्या तरीका अपना है? क्या यहाँ से आप क्या क्या निकाल सकते हो? यहाँ से समेशन को ओपन कर देते हैं। हाँ वेरी गुड, यहाँ से समेशन को ओपन कर दो। एक तो समेशन एक्स आई निकालना है और दूसरा समेशन एक्स आई स्क्वायर निकालना है। ये दो टर्म अगर यहाँ से निकाल दोगे तो यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, है ना। Yes, sir. कैसे निकालना जल्दी से, मैं छोटा सा हिंट दे रहा हूँ जल्दी से देखो। अभी एक्स बार को लिखने का तरीका क्या है? समेशन एक्स आई बाई एन का होल स्क्वायर, है ना। अब देखो एक सेकेंड, एक पेज ऐड कर रहा हूँ। देखो हमेशा देखो इसको करने का बहुत आसान तरीका, लास्ट क्लास में भी हमने एक सीखा था एक तरीका, इस तरह का एक क्वेश्चन, बस उसमें उल्टा पूछा था। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एक मिनट। मेरे पास जो गिवन है समेशन, एक डेटा गिवन है एक्स आई माइनस 5 इक्वल टू 9, है ना। बोलो Yes, sir. इसको कैसे ओपन करें, इससे क्या डेटा निकाले, कैसे निकाले बताओ। सर समेशन एक्स आई हाँ वेरी गुड, समेशन एक्स आई सर -5 5 समेशन 5, है ना। समेशन तो दोनों में जाएगा ना, यस सर। Yes, sir. इक्वल टू प्लस टू 5 9। वेरी गुड। तो समेशन एक्स आई तो ऐसा कैसे, ये मुझे निकालना है, और समेशन 5 तो 5 को कितनी बार ऐड कर रहे हैं अपन? 9 times. 9 टाइम्स। तो 5 को 9 टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या लिख देंगे? 45. 45। हाँ वेरी गुड, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास समेशन एक्स आई आ गया। देखो आसान था कि नहीं, Yes, यस sir. सर। यस सर। है ना। आपको हमेशा यही तरीका अपनाना, सबसे आसान और बेसिक तरीका है। कोई फॉर्मूला नहीं रखना या फिर कोई भी शॉर्टकट ट्रिक नहीं, सिंपल बेसिक से अपना तो अपना आंसर आएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 54, है ना। 54। अब ये मैं यहाँ से मेरे पास समेशन एक्स आई आ गया। अब दूसरे डेटा से मैं समेशन एक्स आई स्क्वायर निकालूंगा। दूसरा डेटा क्या था मेरे पास, देखो ध्यान से, एक्स आई माइनस 5 का होल स्क्वायर, समेशन एक्स आई माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू मुझे गिवन है 45। इसको भी ओपन कर देंगे, Yes, Yes, sir. ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। Sir. यस सर। यहाँ पे भी आप समेशन को एडिशन में अलग अलग कर सकते हैं, मुझे पता ही, तो यहाँ पे जाएगा समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस 10 टाइम्स समेशन एक्स आई प्लस समेशन 25 इक्वल टू 45। तो वापिस से वो सारी चीजें आप वैल्यू पुट अप कर देंगे। समेशन एक्स आई स्क्वायर मुझे निकालना है, तो ये ऐसा कैसे ही रहेगा, माइनस 10 समेशन एक्स आई कितना है अभी निकाला 54। 54। 25 को क्या लिखूंगा? So 25 into 9. वेरी गुड, 25 इंटू 9, 25 को 9 टाइम्स ऐड कर रहे हो, 25 इंटू 9 इक्वल टू 45। अब ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या है समेशन एक्स आई स्क्वायर निकल जाएगा। Yes, यस sir. सर। वेरी गुड, ये निकल जाएगा, ये पता है। अब डायरेक्ट आप sir, सिग्मा हो का फॉर्मूला अप्लाई कर देना, जो अपन ने याद कर रखा है। सिग्मा का फॉर्मूला क्या है? समेशन एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एक्स आई बाई एन का होल स्क्वायर, है ना। Yes, sir. यस सर। अब देखो दोनों ही क्वेश्चन जो जेई में आए थे, एक 16 में एक 18 में, दोनों ही में डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो फटाफट। 5 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास हैज एन एवरेज वेरिएंस इज न्यू स्टूडेंट हुज हाइट इज हैज जॉइंड द वेरिएंस ऑफ द 6 स्टूडेंट। हो गया, क्या डाउट है? आपने अटेम्प्ट किए कि नहीं, पहली बात बताओ जल्दी से। बस सारे नहीं। सारे अटेम्प्ट नहीं कर पाए? अच्छा, बल्कि मैंने अभी एक्स्ट्रा टाइम भी दिया था, कल ही बोल दिया था ना मैंने, अटेम्प्ट करके आना। ठीक है, तो 5 स्टूडेंट ऑफ, देखो अटेम्प्ट करके आते हो ना, तो फिर क्या होता है ना, आपका गलत अटेम्प्ट क्लास में जब आप सीखोगे कि हाँ हमने गलत अटेम्प्ट किया, तो उससे ज्यादा फायदा होता है। इसलिए कभी भी कोई होमवर्क दे, उसको कोशिश किया था पर वो गलत आ रहा था। गलत आ रहा था, कोई बात नहीं। चलो, 5 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज एन एवरेज हाइट ऑफ दिस। एवरेज हाइट मतलब एक्स बार हमको गिवन है 150। वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 18 सेंटीमीटर। ये कितने? 5 लोगों की, 5 स्टूडेंट्स की, हाँ है ना। ठीक है, न्यू स्टूडेंट हुज हाइट इज, एक नया बच्चा x6 बोल देता, 6th स्टूडेंट जिसमें ज्वाइन हो, जिसकी हाइट है 156 सेंटीमीटर, इसको ज्वाइन कर लिया उसने। तो अब वेरिएंस इन 6 बच्चों का कितना होगा? तो वेरिएंस निकालने के लिए सिंपल बेसिक फॉर्मूला अपन अप्लाई कर देते हैं। वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है मेरे पास, बोलो। समेशन एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एक्स आई बाई एन का होल स्क्वायर, है ना। Yes, sir. बस एक्स आई स्क्वायर मतलब बेसिकली उन सबका अपन को स्क्वायर करना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से,
xi स्क्वायर में चीजें क्या क्या आएगी ये ध्यान से देखो। अब इस बार डेटा कितना, 6 लोगों का डेटा है, तो 6 लोगों का स्क्वायर करना है ना। Yes, sir. बेसिकली क्या करोगे, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर अप टिल x5 स्क्वायर प्लस x6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 और माइनस x1 प्लस x2 अप टिल x6 डिवाइडेड बाय 6 का होल स्क्वायर। इस तरह से चीजें चलेगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे समय x बार हमको गिवन है 150, तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, समेशन xi आ जाएगा 1 से लेके 5 तक। यस सर, वो कितना आ जाएगा, 150 इंटू 5 है ना, यस सर, क्योंकि एक्स बार का मतलब मुझे क्या, 5 स्टूडेंट का एक्स बार दिया, मतलब उनका सम डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 150। तो यहाँ से समेशन एक्स आई की वैल्यू तो मेरे पास आ जाएगी। एक्स बार का स्क्वायर मुझे गिवन है, एक्स बार का स्क्वायर मुझे गिवन है, तो यहाँ से मैं एक्स आई स्क्वायर निकाल सकता हूँ, Yes, sir. है ना। यहाँ से आप एक्स आई स्क्वायर निकाल सकते हो, कहां से कहां तक, 1 से लेके 5 तक। तो जैसे अपने पिछले क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन में होगा, है ना। Yes, sir. ठीक है, एक मिनट। एक्स बार स्क्वायर का नहीं है। एक्स बार स्क्वायर ये निकालोगे ना सिग्मा स्क्वायर के फॉर्मूले की मदद से, यही तो करना है। लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे आप। यस सर, ठीक है। तो सिग्मा स्क्वायर में अपन, सिग्मा स्क्वायर का अपना फॉर्मूला क्या होता है, इस वाला सिग्मा स्क्वायर, ये तो न्यू है, चलो मान लो इसको न्यू कर दो, इसको ओल्ड कर दो। तो सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या, समेशन एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप कितने डेटा के लिए, 5, पुराना 5 डेटा था ना, यस सर, यस सर, ये 18 दिया है। ये समेशन एक्स आई स्क्वायर बाई 5 माइनस एक्स बार ऑलरेडी पता है 150 का होल स्क्वायर, इससे आप एक्स बार का स्क्वायर निकाल लोगे, हाँ है ना। Sir. ठीक है, कुछ भी नहीं करना। अब देखो एक्स बार का स्क्वायर 5 तक का आ गया, मतलब ये 5 वैल्यू आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है। x6 आपको पता है, x6 की वैल्यू कितनी है, 156 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे भी समेशन 5 तक पता है और छठे का वो लिख दो, सारी वैल्यू पता है, हाँ है ना। यस Yes, sir. सिंपल कैलकुलेशन, आपको कुछ भी ऐसा नहीं है जो अलग से कुछ करना हो, प्रॉपरली बस कैलकुलेट करके ढंग से निकालोगे तो कुछ, पुराने डेटा से जो भी निकालना हो निकाल लो, फिर नए डेटा में पुटअप कर दो। इसमें अभी भी डाउट तो पूछ लो जल्दी से, हो जाएगा। यस सर, Yes, sir. वेरी गुड। फोर्थ, द डेटा कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। अगेन ये दिया, देखो ये सेम क्वेश्चन है इसके जैसा अभी जो कराया था मैंने, ये वाला। यस आप क्या निकालोगे, दो चीजें आपको, देखो हर दोनों क्वेश्चन में अपन क्या निकाला, समेशन एक्स आई और समेशन एक्स बार निकाल रहे हैं, है ना। Sir. इवन डेटा की मदद से अपन समेशन एक्स आई निकाल रहे हो, समेशन एक्स आई का स्क्वायर निकाल रहे हैं। यहाँ पे भी सेम किया कि भाई समेशन एक्स आई निकाला पहले और फिर समेशन एक्स बार स्क्वायर निकाला, फिर पुराने नए डेटा में पुटअप करके आंसर निकाल दिया। सेम यहाँ पे भी दिया, इसको ओपन कर देना, अलग अलग कर दोगे, बोलो फोर्थ क्वेश्चन। Yes, sir. ठीक है, ओपन करके सेपरेट आउट कर देना, समेशन को बांट देना, ऐसे ही करना है। देखो यहाँ पे ये किया ना मैंने, सेम डेटा करना है, ओपन करना, अलग अलग करना, समेशन एक्स आई स्क्वायर आ जाएगा, समेशन एक्स बार आ जाएगा, और फिर इसको इस फॉर्मूले में पुटअप कर देना। कर पाओगे क्या, यस बताओ। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। फिफ्थ, द मीन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन इज 5 एंड इनका वेरिएंस हमको गिवन है, द 3 ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर दिस एंड इन द रेशियो ऑफ द अदर 2 ऑब्जर्वेशन। हुआ क्या, डाउट है, हो गया था। हो गया। ये सेम क्वेश्चन लास्ट में कराया था, पिछले लास्ट जो क्लास में मैंने क्वेश्चन करा था उसमें डिफरेंस पूछा था, है ना, x1 और x2। यस सर, आपको हमको क्या पूछ लिया, उनका रेशियो पूछ लिया। तो आपको वही 3 ऑब्जर्वेशन तो ऑलरेडी पता है, जो ऑब्जर्वेशन नहीं पता उसको x4 और x5 मान लेना, और 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व करके x4 x5 निकाल लेना, ठीक है। क्वेश्चन Yes, नंबर sir. 6, the mean and the Yes, sir. standard deviation of the 5 this and this, the variance of the 6 observation, the variance of 6 observation is observation x1 x2 x3 x3 is -50 equal to, क्या पूछा है क्वेश्चन में एक बार, द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन। 5 ऑब्जर्वेशन का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, देन द वेरिएंस ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन। 10 और 3 दे रखा है सर, मेन और स्टैंडर्ड डिवीजन। हाँ ये तो मुझे दिख रहा है कि भाई 5 ऑब्जर्वेशन का आपको वो दिया हुआ है, ये मैं हटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो ध्यान से, जो 5 ऑब्जर्वेशन है x1 x2 x3 x4, क्वेश्चन में या तो शायद कोई मिसप्रिंट दिख रहा है, ये 5 ऑब्जर्वेशन का अपन को मीन दिया हुआ है, मतलब इन 5 ऑब्जर्वेशन का x बार पता है और सिग्मा स्क्वायर पता है। x बार हमको दिया हुआ है 10, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 3, है ना। Yes, sir. आगे बोला था वेरिएंस ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू, तो 6 ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस पूछा है, तो 6 ऑब्जर्वेशन क्या है, ये आई थिंक यहाँ पे x6 तक आना चाहिए या फिर x5 तक आना चाहिए, ठीक है। तो नया क्या ऐड हो गया, -50 ऐड हो गया। तो अगर इसमें x1 x2 x3 x4 x5 तक
है, और एक एक्स्ट्रा क्या ऐड हो गया -50। तो अब इसका वेरिएंस कितना होगा ये पूछा है, निकाल लोगे? यस सर। देखो आसानी है, यहाँ से आप सबसे पहले अगेन दो चीज निकालना, समेशन एक्स आई निकाल लेना 5 लोगों का, और समेशन एक्स बार स्क्वायर निकाल लेना 5 लोगों का इस डेटा से। ठीक है, ये दोनों चीज पता चली, उसका फिर यहाँ पे यूज कर लेना। क्लियर है? सेम टाइप का क्वेश्चन है, sir. कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, Yes, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन में दो ही तीन चीजें कर रहे हैं अपन। नाउ नेक्स्ट 7th अभी रहने देना, क्योंकि 7th प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। प्रोबेबिलिटी में हम इस कॉन्सेप्ट को वापस पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी को भी वापस से स्टैटिस्टिक्स से जोड़ा जाता है। तो जब मैं प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ूंगा तब अब एक फॉर्मूला और स्टेट्स का आएगा, तब हम वहां पे ये क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर Okay, 8, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लो। इफ द sum of the सर हो गया था। the sum of the deviation of 50 observation from 30 is 50, the mean of this observation। क्या बोला क्वेश्चन में, एक बार समझाओ। सर 50 ऑब्जर्वेशन दे रखी है और डेविएशन 30 के अबाउट निकाला है इन्होंने। हाँ वेरी गुड, आपको 50 ऑब्जर्वेशन गिवन है, x2 x1 x2 x3 अप टिल x50। क्वेश्चन को देखो लैंग्वेज अच्छे से पढ़नी, इंग्लिश यहाँ पे बताइए। द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन अबाउट 30, इनका डेविएशन अबाउट 30 मतलब समेशन xi माइनस 30 है ना, ये डेविएशन होता है मेरा किसके अबाउट, 30 के अबाउट। इसका सम इज इक्वल टू 50, इज इक्वल टू 50, तो इसका मीन कितना होगा? 30 होगा सर, मेन तो दे ही रखा है। हाँ मीन तो दे ही रखा है, मतलब इसमें क्या पूछा था फिर? से इजी क्वेश्चन दिए होंगे क्या पता। हाँ चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन आर दिस एंड दिस इफ द 3 ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर दिस। अब देखो ये वही है, सेम क्वेश्चन आया ना, यस सर। yes, sir. 5th और ये वाला सेम क्वेश्चन आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, द मीन एंड द वेरिएंस आर दिस एंड दिस, और देखो सेम वापस रिपीट हो गया। सर देखो 3 बार सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। सर 8th का 4 था, 8th का क्या आ रहा है? 4 आंसर है 31। आप 30 बता रहे थे, तो निकालो फिर। तो मीन निकालना है, तो देखो ध्यान से देखो, x1 x2 x3 अप टिल x50 ये आपको गिवन है। ठीक है, ये 50 ऑब्जर्वेशन है, तो द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम 30 इज 50, मतलब ये आपको गिवन है ये डेटा। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो बताओ, डायरेक्ट मत सॉल्व करो, समेशन XI निकाल लेंगे। 30 निकाल सकते हैं, हाँ है ना? यस सर। एक मिनट, एक कॉल आ रहा है, आप ट्राई करो, बताओ इसका आंसर कितना है। एक मिनट जल्दी से ट्राई करो सब लोग। हाँ ठीक है, सॉरी बताओ। तो अलग अलग कर लिया, क्या रहा आंसर? समेशन एक्सआई आ जाएगा इससे, यस सर। कितना रहा समेशन एक्सआई बोलो? Sir, 31. यस सर 31 आ गया। अरे नहीं नहीं, ये 1550। सर 1550 है। ये समझ में आ रहा है ना कैसे करना है? कभी भी डायरेक्ट Yes, आप sir. समझ सकते हैं, आपकी गलती मत करना अगली बार। ये 30 और कितने ऑब्जर्वेशन 50, तो 30 into 50 इक्वल टू 50, तो ये आ जाएगा समेशन एक्सआई की वैल्यू 1550, हाँ है ना? यस सर। अब तो मीन निकालना आसान है, मीन का फॉर्मूला लगा देंगे समेशन एक्सआई बाई एन, तो हो जाएगा 1550 डिवाइड बाय एन, एन मतलब 50, यहाँ से 50. आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है? यस सर। Yes. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये तो हो गया, 9th तो सेम ही है, 10th भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, अ स्टूडेंट स्कोर मार्क्स इन द 5 टेस्ट, हिज स्कोर इज नॉट नोन फॉर द 6 टेस्ट, द मीन इज 48, देन द स्टैंडर्ड। ये तो सेम क्वेश्चन लास्ट क्लास में कराया था, हाँ है ना? यस सर। ठीक है, आसान है। सबसे पहले मीन की मदद से 6 टेस्ट का स्कोर निकाल लेना, फिर सारे डेटा आपको पता है, फिर आपको डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अब देखो इतने आसान क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर इज √5, k is greater than 0, then the k is k value। अब अगेन यहाँ पे वही क्वेश्चन है, 4 नंबर आपको गिवन है, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन पता, k निकालना है। आ गया था आंसर? करा था कि नहीं? यस सर। आसान है, ठीक है, ट्राई कर लेना एक बार और। डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर
13th, the mean and the median of the following 10 number in the increasing order. अब यहाँ पे तो मीन मीडियन पूछा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए. Yes, sir. Yes, sir. क्लास इलस्ट्रेशन है. चलो आगे बढ़े. 16, if the data is given, 10 डेटा हमको गिवन है, such that the mean of the first 4 data is 11, the mean of the next 6 data is 16, the sum of the square of all of this equal to this in standard deviation. हो जाएगा, है ना, आसान है ये भी. the mean of the, देखो फटाफट मैं हिंट दे रहा हूं, the mean of the first 4 data मतलब समेशन xi आपको शुरू के 4 से निकाल लोगे, उनका मीन कितना गिवन है 11, तो इनका सम कितना होगा 11 into 4, है ना. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और बचे हुए का मतलब i बराबर बचे हुए 6 का मतलब 5 से लेके 10 तक उनका मीन आपको गिवन है 16, तो इनका सम कितना हो जाएगा 16 इंटू बचे हुए 6 मतलब 16 इंटू 6, है ना. Yes, sir. तो यहाँ से मेरे पास बेसिकली टोटल समेशन आ जाएगा xi का, i बराबर 1 से लेके 10 तक का समेशन मुझे पता चल जाएगा, दोनों को ऐड कर दूंगा. ठीक है, यहाँ पे i बराबर इसका समेशन आ गया, और उनका स्क्वायर भी मुझे गिवन है क्वेश्चन में, स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 2000. अब ये दोनों की मदद से क्या मैं सिग्मा स्क्वायर निकाल सकता हूँ. Yes, sir. Yes, sir. बेसिक क्वेश्चन था. क्वेश्चन 17, if the variance of the first n natural number is 10, the variance of the first m even natural number is 16, then the value of m plus n. ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक है. लास्ट क्लास में आपको मैंने वेरिएंस सिखाया था नेचुरल नंबर का निकालना, है ना. Yes, sir. यहाँ पे बस नेचुरल नंबर का वेरिएंस दिया और एक बार इवन का दिया, ट्राई करना इस बार मैच करने के आंसर. अगेन क्वेश्चन नंबर 18, द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द डेटा इज दिस एंड दिस x एंड y. तो 2 डेटा पूछा है, सेम रिपीटेड क्वेश्चन. अब 2019 में 2 बार आया था, यहाँ पे भी वापस सेम रिपीट हो गया. क्वेश्चन 19, द वेरिएंस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन आर गिवन, ईच ऑफ दिस 10 ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय p एंड देन रिड्यूस्ड बाय q, then the new variance and the standard deviation becomes half, then the value of q. ये आपको लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट सिखाया था, याद आ रहा है. क्वेश्चन 19 अच्छा क्वेश्चन. चलो मिलके करते हैं, जल्दी से देखो. मुझे ये बताओ, मल्टीप्लाई करने पे मीन और वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या चेंज आता है. मीन में x से मल्टीप्लाई हो जाता है. हाँ, मल्टीप्लाई हो जाता है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन भी स्क्वायर हो जाए. नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई होता है. वेरिएंस में स्क्वायर आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन में भी क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है ना. Yes, Yes, sir. sir. तो जो पुरानी 10 ऑब्जर्वेशन थी, इसको मैं लिख देता हूं, मान लो x1 x2 अप टिल x10, बेसिक से करते हैं. इसका मीन है s, स्टैंडर्ड डेविएशन है d. ठीक है. अच्छा वो द ऑफ 10 ऑफ, अच्छा वो तो गिवन है आपको, सॉरी कितना गिवन है, 20 एंड 2, 20 एंड 2 हमको गिवन है. ईच ऑफ दिस 10 ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय p. अगर इन सबको मैं p से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सबको p से अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो बताओ नया क्या आएगा मीन 20p. 20p. न्यू मीन मेरा ये अभी फर्स्ट वाला कितना आ जाएगा 20 टाइम्स p, और न्यू सिग्मा कितना आ जाएगा बोलो. 2p. वेरी गुड. और उसमें से बोला इसके बाद इसमें से q माइनस कर दिया, इसमें से q क्या कर दिया माइनस. अच्छा अगला डेटा क्या करा, px1 माइनस q, सब में से q माइनस कर दिया. तो बताओ अब क्या होगा मीन नया. और मीन सर माइनस हो जाएगा. हाँ 20p माइनस q, है ना. यस Yes, सर. sir. और नया सिग्मा क्या होगा, टू भी रहेगा सर. वो का वो ही रहेगा, क्योंकि माइनस करने से कुछ फर्क यस नहीं सर, पड़ता. नहीं पड़ता. सारी चीजें सिखा रखी थी. तो बोला गया अगला क्या होता है, न्यू मीन एंड द न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन आर हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू. मतलब ये जो नया है ये ओरिजिनल वैल्यू का हाफ है, मतलब ये किसके बराबर है. 20p ओरिजिनल upon कौन 2. था, ओरिजिनल ये था, है ना. यस सर. Yes, sir. इसका हाफ कितना हो जाएगा 10. 10. 10, और इसका हाफ कितना हो जाएगा 1. One. मतलब यहाँ से प्योर क्यों आ जाएगा आसानी से. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है. तो देखो कितना बेसिक क्वेश्चन पूछा था, आपको ऑलरेडी सब कुछ सिखा रखा है, एक बार ट्राई करना वापस से. सर लेकिन आंसर नहीं आ रहा है. क्यों, p कितना आ रहा है 1/2. यस सर. और सर फिर तो- Q 0 आ रहा है सर. क्यों 1/2 रखोगे तो 0 कैसे आ जाएगा, 0 थोड़ी आएगा. सर सर, P 0 ही 1/2 आता आएगा. 1/2 रखोगे तो हमें 10, हाँ q 0 आ जाएगा. q नॉट इक्वल टू 0 बोला है ना.
each of these 10 observation is multiplied by p and then reduced by q. p से मल्टीप्लाई करके q से रिड्यूस कर दिया गया, तो p से मल्टीप्लाई करना है, और द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द 10 ऑब्जर्वेशन आर 20 and 2, तो 20p 2p हो गया, ठीक है। q से इसको रिड्यूस करते तो 20p माइनस q, और q से रिड्यूस करने पे उसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2p रहेगा। If the new mean and the new standard deviation become half of their original value, ओरिजिनल वैल्यू का हाफ, तो यही होना चाहिए। तो या तो ओरिजिनल वैल्यू उन्होंने ये तो नहीं ले ली है, अगर इसके पहले वाली वैल्यू ली होगी तो इसका हाफ कितना होगा 10p, और इसका हाफ कितना हो जाएगा p, नहीं फिर तो नहीं होगा। ओरिजिनल वैल्यू मतलब ये तो 10 होगा और इसका हाफ होगा 1, तो यहाँ से p 1/2 आ जाएगा, p 1/2 यहाँ रखोगे तो q तो 0 आना चाहिए। कहाँ गलती हुई चेक करो एक बार, तरीका तो यही है। देखो, मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द 10 ऑब्जर्वेशन आर 20 and 2, तो अपन को मीन दिया हुआ है 20, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ ईच ऑफ दिस 10 ऑब्जर्वेशन आर मल्टीप्लाइड बाय p, अब सबको अगर अपन p से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीन भी हो जाएगा 20 into p, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी कितना हो जाएगा 2p, एंड देन रिड्यूस्ड बाय q, और इसके बाद अगर इस डेटा को q से रिड्यूस कर देंगे तो मीन q से रिड्यूस होगा, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। If the new mean and the new standard deviation become half of their original values. अच्छा, हाँ, तो इन्होंने मतलब बेसिकली इसके पहले वाली वैल्यू ली है, ये करने के बाद इसके जो पहले वाली वैल्यू उसका हाफ लिया बच्चों, ये गलती हुई। अब देखो ऑप्शन इससे मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे देखो एम्बिग्यूटी है। अब ओरिजिनल वैल्यू या तो अपन मतलब बेसिकली देखो यहाँ से अपन यहाँ पे आए, फिर यहाँ से अपन यहाँ पे आए, तो ओरिजिनल वैल्यू इसकी या तो ये वाली होगी या तो ये वाली होगी। हाँ, अब इसके पहले वाली इन्होंने ये वाली ली है, इसका हाफ कितना हो जाएगा बोलो बोलो 10p 10p हाँ, और इसका हाफ कितना हो जाएगा p 1p p होगा कितना होगा p, है ना सर। अब यहाँ से 2p इक्वल टू p है, तो यहाँ से p निकालना पड़ेगा, तो 2 ट्वाइस ऑफ p इक्वल टू p, p उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो p इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, है ना। यस सर। अब p की वैल्यू 0 यहाँ पे रखोगे तो 20p माइनस q इक्वल टू, तो p नॉट इक्वल टू 0 है, हाँ तो फिर ये ले नहीं सकते। यस सर। एक मिनट, हाँ, तो p को उस साइड ले जाके माइनस कर ले, माइनस करोगे तो भी 0 ही आएगा। दोनों ही डेटा से अपना p और q दोनों 0 ही आ रहे हैं उस हिसाब से, तो नहीं फर्स्ट वाले डेटा से p हाफ आ रहा है, q 0 आ रहा है ना। यस सर। ठीक है, इसको अपन यही पॉज रखते हैं, एक बार मैं घर पे जाके एक बार वापस चेक करता हूँ कि क्या या तो क्वेश्चन में मिस्टेक या ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं। बाकी तरीका अपना यहाँ सही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तरीके में कोई दिक्कत नहीं है, अपना एक स्टेप सारी सही है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20, द मीन, देखो हुआ है कि डाउट है, देखो फटाफट पढ़ लो। द मीन ऑफ द 20 ऑब्जर्वेशन आर फाउंड टू बी दिस इन दिस, ऑन रीचेकिंग इट वाज फाउंड दैट ऑब्जर्वेशन 9 वाज इनकरेक्टेड। अच्छा ये देखो, ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये देखो बार बार रिपीट हो रहा है। एक बार इसको अच्छे से करो, एक बार सब लोग ट्राई। आपने 20 घर पे ट्राई किया था कि बाकी है, बताओ। सर नहीं किया था। नहीं किया था, एक बार करो ट्राई, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, अच्छे से ट्राई करो। बाकी 21 और नीचे वाले वो सब तो अपन को आते हैं, लेकिन 20 एक बार और ट्राई कर लो। द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द 20 ऑब्जर्वेशन आर फाउंड टू बी 10 and 4। करो जल्दी से। ट्वेंटी ऑब्जर्वेशन जो है उसका मीन आपको दिया हुआ है 10, वेरिएंस 4। On rechecking, it was found that the observation 9 was incorrect and the correct observation was 11। मतलब ओरिजिनली क्या यूज किया गया था बताओ, बोलो पहले क्या यूज कर लिया था। 9 9 हाँ
19 तक तो कोई दिक्कत नहीं था, वो जो एक ऑब्जर्वेशन था उसको ले लिया 9, लेकिन करेक्ट क्या था 11 था। करेक्ट क्या था 11। तो अपन को 11 का बेसिकली x1 से लेके x19 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक्स्ट्रा क्या ऐड किया 11 ऐड किया। तो इसका अपन को क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है। देखो न्यू एक्स बार क्या होगा, डायरेक्ट बता सकते हो क्या? 10.1। कैसे निकालेंगे? देखो सम न्यू एक्स बार में क्या करेंगे, इन सबका सम तो करना ही है अपन को, है ना? यस सर। तो बेसिकली चीजें क्या हुई चेंज, जो ओरिजिनल, अच्छा मुझे एक देखो एक्स बार मुझे पहले का दिया हुआ था, सर ए आ रहा है। ये आ रहा है, ठीक है जल्दी से देख लो। समेशन एक्स बार दिया हुआ है, मतलब समेशन एक्स आई, देखो कितना है 20 ऑब्जर्वेशन है, 10 इंटू 20 हो जाएगा, है ना? यस सर। Yes, sir. तो यहाँ से समेशन एक्स आई 1 से लेके 19 तक का सम क्या हो जाएगा 200, और ये 9 माइनस हो जाएगा, यस सर। तो ये आ जाएगा कितना 191। ठीक है, अब इसका यहाँ पे यूज कर लेंगे, इसका अगर एक्स बार निकालना है तो इसका अगेन समेशन एक्स आई बाई एन। समेशन एक्स आई मतलब 19 तक तो 191, और जो एक्स्ट्रा है वो 11 डिवाइडेड बाय 20। तो नया एक्स बार आ जाएगा मेरे पास, कितना आ रहा है ये? लेकिन दो। main ठीक है, वो आया समझ में? यस सर। ठीक है, अब ये निकालना है आपको, और ये पुराना वाला भी गिवन है। तो अब देखो पुराने वाले का ये दोनों चीजें पता है, तो इस सिग्मा स्क्वायर की मदद से आप क्या निकालोगे, समेशन एक्स आई स्क्वायर, कहां से कहां तक 1 से लेके 19 तक का, 1 से 19 का समेशन एक्स आई स्क्वायर निकालना, और यहाँ पे फिर अगेन पुटअप कर देना। आ रहा है आंसर, क्या आ रहा है एबीसीडी में से? पर आपने एक्सआई कैसे निकालेंगे बताने के बाद। एक्स आई समेशन एक्स आई निकाला है मैंने। जैसे ठीक है, वापस देख लो, अच्छे से समझना अब एक बार। बाकी लोग तब तक नीचे वाला ट्राई करना तो कर लो, जिसका हो चुका है। तो जिसको समझ में नहीं आया वो एक बार ध्यान से अब समझ लो। ये क्वेश्चन बार बार अपन ने ऑलरेडी 2-3 बार सॉल्व किया हुआ है। ये जो डेटा है उसमें बोला गया 9 को रिप्लेस कर दिया 11 से, तो 9 को अगर 11 से रिप्लेस कर देंगे तो नया मीन और नया वेरिएंस क्या आएगा, ये पूछा गया। तो जो पुराना डेटा था जिसमें 19 नंबर तो सेम है और एक 9 था पहले, अब जो नया डेटा है उसमें 9 की जगह आ गया है 11। तो अब मैं पुराने डेटा की मतलब सबसे पहले अपन यहां से समेशन एक्सआई और समेशन एक्सआई स्क्वायर निकालें। अब एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एक्सआई बाई एन, ये पता है ना? ठीक है, अब एक्स बार वैल्यू लिख दो 10, समेशन एक्सआई मतलब इन सबका सम, इन सबका सम करोगे तो 1 से लेके 19 तक का सम तो हो गई, और प्लस क्या हो जाएगा 9, है ना? बोलो, ये स्टेप में डाउट हो तो पूछ लेना, वापस समझा दूंगा। समेशन एक्सआई मतलब ये 20 टर्म का सम, तो इस 20 टर्म में ये 19 टर्म तो वो सेम ही है, तो उसको मैंने समेशन एक्सआई लिख दिया 1 से लेके 19 प्लस जो एक्स्ट्रा टर्म थी वो थी 9 डिवाइडेड बाय 20। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी 20। यहाँ से तो 20 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 200, ये प्लस का 9 इधर आके माइनस का 9 हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास समेशन एक्सआई आ जाएगा। मतलब बेसिकली जो 19 टर्म है जो कि अनचेंज्ड है उनका सम मेरे पास आ गया, उनका सम मेरे पास आ जाएगा यहाँ से, जो कि कितना आ रहा है 181, है ना? सॉरी 191। यहां से मेरे पास आ जाएगा समेशन एक्सआई 1 से लेके 19 का सम 191। अब अगेन इसी गिवन डेटा को, तो अब सेकंड डेटा को यूज करूंगा, यहां से समेशन एक्सआई स्क्वायर निकालेंगे, जो कि यही काम हम हर क्वेश्चन में किए जा रहे हैं। एक्स बार का फॉर्मूला, सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला हम लिख देंगे समेशन एक्सआई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू अगर आप पुटअप करोगे, एक सेकंड हो जाएगा, यस सर। एक बार वो देख लो, कोई बात नहीं।
ताकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो सब लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। सिग्मा स्क्वायर जो हो जाएगा समेशन xi स्क्वायर बाई n, ये पुराने की बात कर रहा हूं मैंने, x बार का होल स्क्वायर। तो पुराना डेटा था उसमें सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 4, समेशन xi स्क्वायर 1 से लेके 19 तक प्लस एक्स्ट्रा वाला कौन है 9 स्क्वायर, तो उसको मैंने यहाँ लिख दिया प्लस का 9 स्क्वायर बाई n, टोटल नंबर ऑफ टर्म है 20, माइनस x बार, पुराना x बार दिया था 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस सबसे पहले उधर भेजेंगे तो 100 प्लस 104 हो जाएगा, फिर 20 डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा समेशन xi स्क्वायर। क्या आ जाएगा समेशन xi स्क्वायर, कहां से कहां तक, 1 से लेके 19 तक आया ना। यस सर। यस सर। समेशन xi स्क्वायर की वैल्यू मुझे यहाँ से पता चल गई। अब जो नया डेटा है उस नया डेटा का मुझे निकालना था वेरिएंस। क्या निकालना था, वेरिएंस। तो न्यू वेरिएंस के लिए पहले न्यू सिग्मा निकाल लेते हैं। तो न्यू सिग्मा का सिंपल फॉर्मूला क्या है, समेशन xi 19 तक का डेटा वही का वही है, यस प्लस सर। एक्स्ट्रा है वो 11 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज 20। समेशन xi 19 का ऑलरेडी अपन निकाल चुके हैं 191, तो ये हो जाएगा 191 प्लस जो नया डेटा था वो था 11 डिवाइड बाय 20, तो यहाँ से न्यू सिग्मा आना चाहिए। नया मीन कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 102/20। हाँ कितना आ जाएगा 200 220/2। 220 202/20। 202/20। ठीक, ये नया आ गया। अब न्यू सिग्मा स्क्वायर निकालना है, तो उसका वापस फॉर्मूला समेशन xi स्क्वायर बाई n माइनस x बार का होल स्क्वायर, नया वाला। तो न्यू सिग्मा स्क्वायर, अब सिग्मा स्क्वायर में 19 तक की टर्म तो वो सेम की सेम रहेगी, बस एक्स्ट्रा कौन आ जाएगा 11 स्क्वायर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म 20 डिवाइडेड बाय 202/20 का होल स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू हमें पता है, यहां से रख देंगे, आया ना, यस सर। और यहां से मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखो यही चीजें हम हर क्वेश्चन में कर रहे हैं। तो अगर आप बेसिक से जाओगे तो जितने भी पुराने क्वेश्चन ये भी सारे हो जाएंगे, एक बार और इन सबको प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर 21 अगेन रिपीटेड है, और 22, if the variance of the term in an increasing AP is this, the common difference of this AP। ये किया है क्या किसी ने 22? नो सर। नो सर। कर लो ट्राई जल्दी से। if the variance of the term in an increasing AP, एक AP है B1 B2 B3 up till B11, ये एक AP है। इस AP मतलब हर टर्म में D ऐड होता जा रहा हो। इसका वेरिएंस आपको दिया है, आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है। 90 वेरिएंस दिया है, तो पूछा इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा। जल्दी से करो अटेम्प्ट, जल्दी सब लोग अटेम्प्ट करो, बताओ आंसर कितना आ रहा है। B1 B2 B3 up till B11, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेटा। कैसे करेंगे बताओ। सर पहले तो मीन निकाल लेंगे। मीन निकालेंगे, मीन कैसे निकालें, रेशन का फॉर्मूला, हैं क्या करेंगे, रेशन से। एक मिनट वापस बोलना, क्या सुना ही नहीं दिया। सर जो एपी sum के of एसएम AP की के फॉर्मूला से। अच्छा, आपने इन टर्म्स को कुछ माना है क्या। ए प्लस डी। ठीक है, फर्स्ट टर्म को मान लो, चलो ए मान लो, सेकेंड टर्म मेरा क्या हो जाएगा ए प्लस डी, आया ना, यस और सर। लास्ट टर्म हो जाएगा ए प्लस 10D। क्लियर है। यस सर। यस सर। अगर आपको मीन निकालना है तो मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सबका सम
डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज 11, हाँ है ना। Yes, sir. तो सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द एपी का फॉर्मूला भी आपको पता ही है, n/2 a प्लस l, हाँ है ना। Yes, sir. तो b1 प्लस b11 डिवाइडेड बाय 11, तो यहाँ से मेरा x बार जो आ जाएगा वो आ जाएगा b1 प्लस b11/2। क्लियर है? Yes, sir. ये मेरा मीन आ गया। अब चाहो तो यहाँ पे आप इसको वो भी रख सकते हो, b1 मतलब a, b11 मतलब a प्लस 10d/2, तो 2a प्लस 10d/2 देखो कितना आ जाएगा, a प्लस 5d, है ना। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो जल्दी से, एनीवन? No, sir. No, sir. यहाँ से x बार आ गया, अब मुझे निकालना, अब सिग्मा स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है, तो सिग्मा स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होगा, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? सिग्मा xi माइनस मीन। हाँ आप चाहो तो कोई भी लगा सकते हो, समेशन ऑफ xi माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n, या तो ये लगाओ, या फिर समेशन xi स्क्वायर बाय n माइनस x बार का होल स्क्वायर, कोई भी एक लगा, जिसमें ज्यादा फायदा होगा वो निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समेशन xi माइनस x बार का स्क्वायर, मतलब इन सब में से अगर मैं x बार माइनस कर दूं उसका मुझे सम करना है, उसका मुझे क्या करना है, सम, है ना। Yes, sir. हमें ये वाला बेसिक फॉर्मूला, तो इससे कैलकुलेशन मेरी आसान दिख रही है। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट अप कर दूंगा सारी चीजों की, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 90 इक्वल टू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑलरेडी पता है 11, ऊपर क्या आएगा, समेशन ऑफ xi माइनस x बार, मतलब इन सब में से x बार को माइनस करके इसका स्क्वायर करना है ना। Yes, sir. तो बताओ Yes, sir. इसमें से अगर मेरा x बार माइनस होगा तो a माइनस a प्लस 5d कितना होगा, 5D. माइनस माइनस का 5d, और उसका स्क्वायर करना तो माइनस माइनस का तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 5d का स्क्वायर, है ना। Yes, sir. अब बताओ a प्लस d माइनस a प्लस 5d करेंगे तो कितना आएगा, 4D 4D. 4d का स्क्वायर आएगा, वेरी गुड। फिर अगला देखो a प्लस 2d माइनस 5d कितना होगा, 3d, 3D। Sir. ऐसे चलता जाएगा, 5d का स्क्वायर 3d का स्क्वायर, और बीच में कोई ना कोई एक टर्म आएगा a प्लस 5d, है ना, तो Yes, जीरो बन sir. जाएगा, और वापिस से फिर a प्लस 5d के बाद आएगा a प्लस 6d, तो 6d के बाद क्या बनेगा, d बनेगा। Yes, sir. Yes, sir. मतलब आप समझ पा रहे हो ना, यहाँ से अब उनका सबका सम का स्क्वायर करेंगे तो d आ जाएगा मेरे पास डायरेक्ट। Yes, sir. मतलब देखो टफ नहीं है, बस आसान, अब तो हो ही गया लगभग। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 90 इंटू 11, ध्यान से देखना, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 11 है, तो जो b5 होगा, तो b5 तक तो क्या आएगा, देखो b5 में सम कितना आएगा, 0 आएगा, 0 का स्क्वायर, है ना। Yes, sir. और इसके पहले आएगा b5 के पहले a प्लस 4d आएगा, तो 4d मतलब d का स्क्वायर, तो 5d का स्क्वायर d का स्क्वायर तक ऐड करना, B6 0 होगा ना, d के स्क्वायर, हाँ मतलब वही b6 0 होगा, d के स्क्वायर से वापस चालू होगा, लास्ट कहां तक जाएगा, 10d तक, 10d मतलब वापस करेंगे तो 5d तक जाएगा, हाँ है ना। Yes, sir. ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, यही सेम टर्म दो बार ऐड हो रही है, तो कहने का मतलब क्या, 90 इंटू 11 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ d स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर अप टिल 5d का स्क्वायर, हाँ है ना। Yes, sir. बस यहाँ से आप d निकाल लेना, कैलकुलेशन तब कर लेना। हो गया, समझ में आ गया, आसानी था। Yes, sir. तो देखो अब तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं अपन ने, ज्यादा कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं जिसमें आपको एकदम कोई हार्ड एंड फास्ट ट्राई करना है। तो ये 2019 और 20 के क्वेश्चन थे। अब थोड़ा सा लेटेस्ट 2023 के क्वेश्चन आपको मैंने दिए थे। अब यहाँ पे अच्छा और क्वेश्चन थे, 22 तक मैंने आपको दिए थे, 23 से 31 आज और दे दूंगा, तो घर पे ट्राई कर लेना, उनके आंसर की से मैच कर लेना। Okay, अब sir. 2023 इसी साल जो जो क्वेश्चन आए थे जनवरी में, अब वो थोड़ा सा एक बार देखते हैं। ऑफ कोर्स कुछ अटेम्प्ट में टफ आए थे, कुछ में इजी आए थे, कुछ में मीडियम आए थे, तो कैसा भी क्वेश्चन आए हमको बस प्रॉपर्ली अटेम्प्ट करना है। तो देख लो पहला क्वेश्चन, 2023 इस साल जो आपने पेपर दिया था, जनवरी 24 जनवरी पहला शिफ्ट, मतलब सेकंड शिफ्ट का, 6 नंबर in an AP A1 plus A3 दिया है, the mean of this 6 number is this, the variance is sigma square, the variance निकालना है, हो जाएगा। देखो 6 नंबर AP में Yes, sir. हो जाएगा ना, 6 नंबर AP में, उसमें से 2 का सम आपको दिया हुआ है और मीन दिया हुआ है, तो देखो मीन निकालने में सम करना पड़ेगा। तो 6 नंबर AP में या तो हम नॉर्मल अज्यूम कर सकते हो, या फिर 6 नंबर AP में अज्यूम करना, तो एक मिड कहां से स्टार्ट करोगे, a माइनस डी a प्लस डी, है ना। Yes, sir. ये दो टर्म हो जाएगा, अब इसमें 2d ऐड करते जाना,
इसमें से 2d सब्सट्रैक्ट करना। 4 टर्म एपी में ऐसे अज्यूम करते थे, याद आ रहा है? 4 टर्म्स इन द yes एपी। sir, इसमें 6 अज्यूम करना, इसमें 2d और ऐड करोगे तो a प्लस 5d आ जाएगा, इसमें 2d सब्सट्रैक्ट करोगे तो a माइनस 5d आ जाएगा। तो आप 6 टर्म अगर एपी में अज्यूम करना तो या तो ये अज्यूम करो, और नहीं समझ में आता तो नॉर्मल अज्यूम कर लेना, a प्लस d a प्लस 2d अप टिल a प्लस 5d। ठीक है, नहीं अगर आता आप ये वाला अज्यूम, दोनों में से कोई एक अज्यूम कर सकते हो और फिर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा टफ नहीं है, एक बार ट्राई करना घर पे। Next, the mean and the variance of the marks obtained by the student are this and this. Later, it was found that one of the marks is increased from 10 to 12. अब देखो सेम क्वेश्चन है, 2000 अभी मैंने आपको सॉल्व कराया था पूरा डिटेल में, है ना? यहाँ पे Yes, 8 sir. को रिप्लेस कर दिया था, कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, कहाँ गया? एक क्वेश्चन कराया था ना? हाँ, 9 को रिप्लेस कर दिया था 11 से, और अपन ने पूरा डिटेल में सॉल्व किया था। 2020 में क्वेश्चन आया तो फिर से 23 में सेम रिपीट हो गया। यहाँ पे क्या कर दिया, 8 की जगह 12 रिप्लेस कर दिया, तो नया वेरिएंस क्या होगा, है ना? yes sir, देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसी साल का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने कहा था ये चैप्टर ऐसा है जिसको आपको कैसे भी करके स्कोर करना है, प्रैक्टिस बस होनी चाहिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट, अगला डेटा एक और गिवन है, एक सेट गिवन है x, दूसरा सेट गिवन है y, और कंसेक्यूटिव है। देखो ध्यान से, सेट x में बोला 11 12 13 अप टिल 41, सेट y में बोला है 61 62 अप टिल 91, टू सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। उनका जो मीन है, एक का है x बार, दूसरे का y बार है, एंड द सिग्मा स्क्वायर इज द वेरिएंस ऑफ ऑल, मतलब सारे x और y दोनों को मिलाते तो उसका वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर। तो इनकी वैल्यू क्या होगी? बहुत आसान क्वेश्चन है, दिखने में अजीब अजीब दिखा दे लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है, पढ़ लो एक बार खुद से। एक डेटा जो गिवन है 11 12 13 अप टिल 41, इसका मीन है x बार। दूसरा डेटा जो है 61 62 अप टिल 91, यस सर हो जाएगा। सम ऑफ मीन से इनका सम ऑफ Very- एपी की फॉर्मूला का मीन हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से ये मीन है, यहाँ पे ये x बार है, तो क्या यहाँ से x बार और y बार निकाल सकते हो, है ना? yes sir, नंबर ऑफ टर्म्स पता कर लेना, सम ऑफ द टर्म्स करके x बार और y बार आसानी से आ जाएगा, इसमें किसी को तो कोई डाउट नहीं है? no sir, ठीक है, अब बोला कि इनका कंबाइन मतलब इन दोनों को अगर सबको साथ में ले लें, इन सबको साथ में ले लें, मतलब 11 12 13 41 तक, और फिर 61 62 अप टिल 91 तक। अब देखो यहाँ से सबसे पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स पता कर लो क्या आप आसानी से, यहाँ पे n1 पता चल जाएगा, यहाँ से n2 पता चल जाएगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाएगी, है ना? yes sir, यहाँ से यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n1 प्लस n2 पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसका आपको क्या निकालना, सिग्मा स्क्वायर निकालना। इसका क्या निकालना है आपको, सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर का बेसिक फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, समेशन xi स्क्वायर बाई n माइनस x बार का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो x बार है वो सबका है, मतलब बेसिकली ये, तो यहाँ से देखो, अच्छा यहाँ पे मैं न्यू लिख देता हूं। अब देखो ये मेरे पास पता है, ये मेरे पास पता है, यहाँ से मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इनका कंबाइन मीन, है ना? कंबाइन मीन का फॉर्मूला आपको मैंने सिखाया था, n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार, है ना, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। यहाँ पे देखो ये दो अलग अलग सीरीज थी, उनका मुझे कंबाइन मीन निकालना है, तो एक का मीन पता दूसरे का मीन पता, तो ये फॉर्मूला निकाल के कंबाइन मीन निकाल सकता हूँ, है ना? yes sir, ये वैल्यू अब यहाँ पे पुट अप कर देना, सिग्मा xi स्क्वायर को यहाँ पे आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का फॉर्मूला, वो वाला अप्लाई कर देना, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। थोड़ी सी कैलकुलेशन जाएगी, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं जो आपसे ना हो। करोगे ना ट्राई? yes sir, ठीक है, तो ये तीन ट्राई कर लेना। 2023 के क्वेश्चन है जो सिलेक्टेड है, मैंने सारे नहीं लिए। ठीक है, अगेन एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5th, द सेट S of all the value a1, अच्छा a1 देखो, अगेन बहुत आसान क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। द मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ द 100 ऑब्जर्वेशन इज 25। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन गिवन है a1 a2 a3 अप टिल a100, ये 100 ऑब्जर्वेशन मुझे गिवन है। क्वेश्चन में बोला कि द मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ द 100 कंसेक्यूटिव इंटीजर, अच्छा ये भी बोल दिया है, 100 क्या है, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, तो इनका मीन डेविएशन अबाउट मीन कितना गिवन है, 25। तो बोला जो सेट मतलब a1 जो होगा फर्स्ट टर्म, वो कितना होगा, a1 आपको पता करना है फर्स्ट टर्म, मीन डेविएशन अबाउट मीन आपको दिया है 25, और ये बोला कि कंसेक्यूटिव है, क्या है, कंसेक्यूटिव है। अच्छा कंसेक्यूटिव है तो मैं क्या अज्यूम कर सकता हूँ, फर्स्ट टर्म मान लो a1 है,
तो अगला टर्म क्या होगा? A+1 A1+1 है ना? yes sir Yes, sir. अगला टर्म हो जाएगा मेरा A1+2 सॉरी A1+2 है ना? yes sir अगला आ जाएगा A1+3, ये मेरा फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। 100 वाला क्या हो जाएगा? A1 A1 99 आया ना? देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो ये 100 हो जाएगा, है ना? इसमें एक ही अननोन है और आपको मीन डेविएशन दिया है, तो क्या यहाँ से A1 निकाल सकते हो? yes कर sir लोगे? बहुत आसान Yes, क्वेश्चन, sir. ट्राई करना, आंसर की गिवन है मैंने। यहाँ पे अगेन द वेरिएंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 3, तो अल्फा पूछा है। वेरिएंस xi पता है, fi पता है, वेरिएंस आपको बोला है 3 है। फॉर्मूला बता दो मुझे एक बार फ्रीक्वेंसी वाला, समेशन बोलो fi xi स्क्वायर बाई n On F. माइनस, FI/XI/N का होल स्क्वायर हाँ, समेशन fi इंटू xi बाई n का होल स्क्वायर। बेसिक क्वेश्चन है, ये भी हो जाएगा। The mean and the standard deviation of the marks of class A of 100 students are this and this. The mean and the standard deviation of the class B of n student भी दिया हुआ है। The mean and the variance of the combined, अब the combined mean है ना, सेम क्वेश्चन है ये वाला, देखो है ना, combined mean पे क्वेश्चन दिया, ये भी आप अटेम्प्ट करना आज घर पे। अगेन अगला देखो, the mean and the variance of the 5 observation are this। देखो क्या रिपीट हो गया है, 2019 में आया, 2020 में आया, 2023 में फिर से आ गया। 5 में से 3 दिए, बची हुई 2 निकालना है ना? yes sir करोगे ना ट्राई? ठीक है। yes sir अगेन 10th में एपी, देखो एपी से रिलेट कर रहे हैं बार बार, एपी जिसका कॉमन डिफरेंस डी है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये भी ट्राई कर लेना। देखो अब ये जितने भी क्वेश्चन है, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो एकदम आउट ऑफ बॉक्स कुछ आ गया हो जो आपसे ना हो। लगभग इस चैप्टर में लगभग चीजें रिपीट हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट छोटा से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है ना? समझ पा रहे हो? Yes, देखो sir. मैंने आपको सारा चीजें सिखा दिया है, प्रैक्टिस भी करा दी है, हर वैरायटी के क्वेश्चन भी हमने कवर कर लिए। अब इसमें स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है कि अपन को जो प्रैक्टिस करते हैं तो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस लगता है कि क्वेश्चन थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन अगर इन सबको आप प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे अपने आप आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है? लेकिन अल्टीमेटली प्रैक्टिस आपको ही करना, तो कर पाओगे? yes Yes. sir yes sir तो पेपर इस बार आ रहा है संडे को, तो थोड़ा लेवल ऑफ कोर्स मैंने टफ ही रखा है जेई मेन से, लेकिन आपको ट्राई करना है और ये सारी प्रैक्टिस आप कर लेना और आंसर Okay. के मैच कर लेना, और जो भी डाउट्स है नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. एकदम straight आएंगे। सर इसका PDF भेजना है। हाँ, इसका पीडीएफ भेज दूंगा। अच्छा सुनो ध्यान से, जो नेक्स्ट 2 क्लास है फ्राइडे और सैटरडे 8 और 9, इसमें हम कवर कर लेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग, वो भी बहुत छोटा सा टॉपिक है ना? उसका भी एक क्वेश्चन फिक्स है। मतलब इस वीक में अपन ने स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल रीजनिंग ये 2 टॉपिक पढ़ लिए, और इन दोनों में से एक क्वेश्चन आना ही है किसी भी हालत में, और वो दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं जो जनरली सबसे हो जाते हैं, ठीक है? बस आपको प्रैक्टिस करना है, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो भी नहीं होगा। और क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, हर साल क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, लेकिन रिपीट होने के लिए भी प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। तो जितने भी क्वेश्चन आज मैंने अभी पीडीएफ में दिए, इन सबको ढंग से प्रैक्टिस करना, आंसर को मैच करने की कोशिश करना, पूरा सॉल्व करना, आधा अधूरा मत छोड़ना बीच में, और देखना आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। और अगर इसमें डाउट फिर भी आ जाता है तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हो, वो आपका काम है डाउट पूछना। अगर आपको लग रहा है कि सर इसमें से कोई क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ, तो अगली जो भी लेक्चर होगा उसमें पूछ लेना, ठीक है? Yes, sir. Okay. थैंक यू एवरीवन।